नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंसोम्निया के बारे में। इसमें होता क्या है, मतलब आपको नींद नहीं आती है, आपको नींद आएगा ही नहीं, चाहे 10 रात का 12 बज गया, 1 बज गया, नींद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नींद आता है? तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसमें। सबसे पहला रीजन होता है स्ट्रेस होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन है तब आपका नींद उड़ जाता है। अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, उसकी वजह से भी नहीं आएगा नींद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे साइनोसाइटिस रिलेटेड, चाहे नाक रिलेटेड कोई एलर्जिक राइनाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका नाक जाम रहता है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आएगी आपको इंसोमिया में। अगर आप लेट नाइट पार्टीज कर रहे हो कभी कभार, तो उसकी वजह से भी आप रात को सोएंगे नहीं, तो वो भी एक इंसोमिया का रीजन बनने जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती हो रातों में, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेस के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका सेल्फ जो कोई बिहेवियर हो ऐसा, चाहे आप सोने से पहले आप ज़्यादा कैफीन ले लेते हो, जैसे कॉफ़ी पी लिया, ये सब चीज़, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर नींद आती नहीं है तो क्या होगा? अगले दिन आपकी बॉडी में बहुत ही थकान लगेगी, ठीक है, एनर्जी बहुत ही लो होगा। रात को तो नींद आया नहीं, दिन में सोने का मन करेगा, काम में ध्यान नहीं रहेगा, कंसिस्टेंस नहीं रहेगा आपका, मतलब कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं ना, किसी चीज़ पे फोकस, वो घट जाएगी, थकान रहेगी, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और जो भी आपका वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो सब घट जाएगा। तो चलिए जानते हैं नेचुरल वे में हम इंसोमिया को कैसे ट्रीट करें। और नेचुरली कुछ एक्सरसाइजेस आपको करनी है और किसी को बोलना है, कुछ न्यूरोथेरेपी का मैं टेक्निक्स वगैरह सिखाऊंगा। उससे जो अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ब्रेन का, कैसे रिलीज करें नेचुरली बॉडी में, और आपका इंसोमिया कैसे ठीक करें, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं इंसोमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आप मेरे मॉडल को देखते रहिए। सबसे पहला चीज कुछ नहीं करना है, आराम से सांस लेना है, ठीक है, जोर से लंबी गहरी सांस खींचनी है और छोड़नी है, फिर से खींचना है और फिर छोड़ना है। ये आपको 40 से 50 बार करनी है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज आपका ये हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज में क्या करनी है, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है और लेफ्ट साइड से सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसे करके 20 से 25 बार करनी है। इससे क्या होगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिए तो आपका जो चंद्रकेतु नाड़ी है वो एक्टिवेट होता है। उससे क्या होता है, आपका बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, जो रेस्ट एंड स्लीप का नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर अब आपको क्या करना है, पेशेंट को लेटा देना है, मतलब सोने के लिए बोलना है। जैसे उन्होंने सांस लिया था पहले, वैसे ही नॉर्मली पूरा बॉडी को रिलैक्स करके बस बोलना है कि आप सांस लेते रहो। 2-3 मिनट उनको ऐसे ही सांस लेने के लिए बोलना है, ठीक है। तो ये तीसरा वो था। अब चौथा चीज क्या होता है, मतलब उसके बाद से अब रियल ट्रीटमेंट, ये तो एक्सरसाइज हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इससे क्या होगा, बॉडी पूरा काम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब क्या करना है, पेशेंट को अब ऐसे लेटा देना है। जिसको इंसोमिया की दिक्कत है, कुछ नहीं करना है, ये उंगली से ये कान का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, उसको यहाँ पे एक्टिवेशन देने हैं। कितनी बार, 16 बार, बस ऐसे रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब फिर सेम चीज इस साइड में करनी है, ठीक है। इस साइड में भी सेम चीज करनी है 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये होने के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद सेम चीज फिर से 16 बार करनी है इस साइड, और सेम चीज फिर से 16 बार इस साइड। फिर से 1 मिनट रेस्ट लेना है और सेम चीज 16 बार इस साइड और 16 बार इस साइड करनी है। इससे क्या होगा, मतलब इनका जितने भी ब्रेन रिलेटेड इम्पल्सेस है ना, ये डायरेक्ट मेडुला ऑब्लंगाटा को एक्टिवेट करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, एक ब्रीदिंग सेंटर है जो
स्लीप में इनहेंसिंग करती है, ठीक है। अब क्या करना है इंसोम्निया का पेशेंट का, सबसे लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है, पेशेंट को ऐसे लेटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड का जो नी है ना, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे करके रब करना है। ये प्रेशर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेम यहाँ पे भी 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट रेस्ट लेना है। फिर से सेम 20 बार इस साइड और 20 टाइम्स इस साइड, फिर से 1 मिनट रेस्ट और फिर से 20 टाइम इस साइड और 20 टाइम इस साइड। ऐसे करके ये साइकिल 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। 20 टाइम्स 1 मिनट रेस्ट, फिर 20 1 मिनट रेस्ट, फिर 20 इतना करना है। इससे क्या होता है, मतलब इससे सेरोटोनिन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, वो क्या करेगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस कर देता है और स्लीप को इनहेंस करता है, बॉडी को काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फूड का मसाज कर सकते हैं सोने से पहले, और पानी को, आपका फूड जो है उसको आप गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। ये आपको बेहद फायदा कारक होगा आपके लिए। और उसके साथ साथ आप रोज सुबह थोड़ा केला खाइए, बनाना, ठीक है। और शाम को जब भी आप खाना खा के सोते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा खाना खाने के बाद गुड़ खाइए, ठीक है। इतना करेंगे तो आप देखना विद इन 1-2 दिन के डिफरेंस में ही आपका जो स्लीप साइकिल है नेचुरली बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये था कुछ टिप्स और थेरेपीज जो आप घर पे ही कर सकते हो, और इंसोमिया को इजिली आप डिफीट कर सकते हो। मतलब नींद 5 से 10 मिनट में ही आ जाएगा अगर आप ये सारी चीज घर पे कर रहे हो तो। और आप ट्राई करिए ये सारी चीज और आप कमेंट करिए कि आपको आज रात नींद आया कि नहीं आया बोल के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।